राधे श्याम गाइज गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग एंड मैं हूँ आपका दोस्त नीरज। तो हम अभी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे एंड अभी दोपहर का या फिर शाम का बज रहा है 4। एंड मैंने सोचा था कि 2 बजे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 10 मिनट रेस्ट करने के चक्कर में 2 घंटा हो गया। खैर ये बात छोड़ो। तो आज हम इस ब्लॉग में स्टार्ट करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और इसका महत्व इम्पोर्टेंस क्या है अपने लाइफ में। इम्पोर्टेंस तो कुछ ही करेंगे, लेकिन कोर क्या है सेल्फ डिसिप्लिन का ये हम डिस्कस करेंगे। एंड आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉगिंग चैनल में हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो एक टॉपिक है ना। तो भैया बता दो कि ये मेरा पर्सनल चैनल है एंड हम मैं चाहता हूँ जो भी मेरे को इसमें सब्सक्राइब करेंगे वो मेरा फैमिली होगा और मैं उससे कभी भी बात करूँगा एक फैमिली की तरह। तो क्योंकि ब्लॉगिंग चैनल सबका ही पर्सनली होता है, क्योंकि उसमें अपना पर्सनल लाइफ दिखाता है। एंड आप सब मेरे फैमिली होंगे तो मैं अपना पर्सनल लाइफ क्यों नहीं दिखाऊंगा। तो हर चीज़ हम इसी में कवर करेंगे एक ब्लॉगिंग चैनल में। एंड सर जितना भी टॉपिक करेंगे सब चीज़ समझेंगे लाइफ के बारे में हर चीज़, तो वो एक ब्लॉगिंग के अंदर ही होगा। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं राधा रमन को जय जयकार करके। श्री राधा रमन लाल की जय। तो भैया देखो, सेल्फ डिसिप्लिन का जब हम बेसिक हिंदी मीनिंग देखते हैं ना, उसमें आता है क्या, आत्म अनुशासन। एंड जब हम सिंपल सी मीनिंग इसको जानते हैं ना, तो ये होता है कि अपने मन, इच्छाओं और आदतों पे कंट्रोल करके हमेशा सही काम करना। सिंपल सी मीनिंग ये होता है। एंड जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो इसमें 3 चीज़ें से बनी होती है सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब मान लो कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का 3 पिलर है जो सबसे मेन है, जिस पे सेल्फ डिसिप्लिन टिका हुआ है। तो 3 पिलर जो है ना, वो है रिचुअल, रूटीन एंड हैबिट। तो एक एक पिलर के बारे में हम जानेंगे। एक एक पिलर में ईंट का कौन सा टाइप का ईटा लगा हुआ है, कौन सा टाइप का वो सीमेंट लगा हुआ है। तो ठीक है, पिलर नंबर 1 के बारे में हम जानते हैं, वो है रिचुअल। तो रिचुअल जो है ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे मेन मान लो, सबसे मेन। क्योंकि ये रिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन में एक फीलिंग ऐड करता है, इमोशन जो। एंड आपको पता होगा कि हमारे फैमिली में जो भी कनेक्शन होता है फीलिंग के वजह से ही होता है। एग्जांपल में मान लो कि फैमिली में कोई इमोशन नहीं है किसी के बीच में, किसी मेंबर के बीच में, तो क्या वो रिलेशन रहेगा? नहीं। तो जितना भी दो अलग अलग दूसरा पिलर्स है ना, उन सब में कनेक्शन, या फिर एक एक ईंट में अगर सेल्फ डिसिप्लिन एक बिल्डिंग है, तो उसका एक एक ईंट में जो इमोशन फीलिंग कनेक्शन है ना, वो रिचुअल ऐड करता है। तो रिचुअल में क्या आता है, रिचुअल का मीनिंग हम समझते हैं। रिचुअल मतलब होता है कि जो भी एक्शन, जो भी काम जिसमें हमारा फीलिंग या फिर इमोशंस जुड़ा हो। एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, जब कहीं से आते हैं तो अपने मम्मी पापा के, अपने बड़ों को पैर छूते हैं। दिस इज रिचुअल। हम सुबह उठते हैं या फिर शाम को सोते वक्त हम राधा रमन को याद करके सोते हैं। उठते ही नहा के और पूजा करते हैं। दिस ऑल आर रिचुअल्स। हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद हो, जिससे हमारा इमोशन जुड़ा हो। लाइक मैं कभी कभी पेंटिंग करता हूँ, पीछे भी होगा एंड आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। तो ये सारा रिचुअल्स है, जिससे जो काम वो काम जिससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यही काम सब हमें सेल्फ डिसिप्लिन बनने में हेल्प करता है। सेकेंड पिलर जो है उसका सीमेंट के रंग देखते हैं। तो सेकेंड पिलर है रूटीन। तो साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनानी कैसे है। हमने जितना भी वर्क था, जितना भी एक्शन था, उसको चूज किया जिससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ हो, जिससे हमारा कनेक्शन हो। लाइक सुबह उठ के पूजा करना, स्नान करना, बुक रीडिंग करना, दिस ऑल वर्क्स, दिस ऑल आर कनेक्टेड टू माई इमोशंस। इन सब में मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ये सारे वर्क को कलेक्ट करना, एक डायरी में लिखना। एंड देन रूटीन। रूटीन मतलब आपको पता ही होगा कि टू डू लिस्ट है, कि आप हर रोज एक टाइप का जितना भी वर्क होगा उसको लिस्ट में लिखना एज अ रूटीन। सिंपल मतलब टू डू लिस्ट, कि आज आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो हमने जितना भी हमारा वर्क है, इमोशन जुड़ा हुआ है जिससे, उसको कलेक्ट किया और अपने रूटीन के ढांचा में ढाल लिया। मतलब अगर आप देखो ना, तो रिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन या फिर सेल्फ डिसिप्लिन के एक बिल्डिंग में इमोशंस या फीलिंग देता है। तो
रूटीन जो है उसको एक स्ट्रक्चर देता है कि किस पे कहाँ पे खिड़की होना है, कहाँ पे दरवाज़ा होना है एंड सो ऑल दैट। तो आपको सारे काम जो है वो कलेक्ट करके उसको रूटीन के हिसाब में, टू डू हिसाब के, प्रायोरिटी वाइज रूटीन के हिसाब में ढांचा मतलब स्ट्रक्चर बनानी है। तो आपको सारे ये काम, जितना भी काम है जिससे आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, उन सब को टू डू लिस्ट में हमेशा के लिए जोड़ना है, एक स्ट्रक्चर देना है रूटीन के कर। सेकेंड पिलर ये हुआ स्ट्रक्चर, हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया, सेल्फ डिसिप्लिन नाम के बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया। हमें पता है कि हमारा झाल कहाँ होगा, हमारा झाल मतलब विंडो, हमारा विंडो कहाँ होगा, हमारे रूम जो है उसमें बेड किधर होगा, एंड टेबल कहाँ पे होगा, अलमीरा कहाँ पे होगा, एंड ऑल दैट। एंड लास्ट वन इज हैबिट। हैबिट मतलब वो ऐसा काम एक स्टेट पे आ जाता है हमारा काम कि हम ऑटोमेटिक करने लगते हैं। एग्जाम्पल में, हम जब सुबह उठते हैं ब्रश जो करते हैं वो राइट हैंड से करते हैं, अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से। दिस बिकम हैबिट। जो ये कैसे हैबिट में आया, रिपीटेशन के हिसाब से। हम हमेशा से रिपीट कर रहे हैं सेम चीज़, राइट हैंड से ये करना, ब्रश करना, वो हमारा हैबिट बन गया। तो जो भी हमारा रूटीन हुआ ना, जो भी काम हमारे रूटीन में आया उसको हमें बार बार करना है। सुबह उठ के स्नान करना है, पूजा करना है, एंड बुक रीडिंग करना है, कॉलेज जाना है, आना है, पढ़ना है, लिखना, ऑल डैट। तो इन सब को रूटीन में हम जब बार बार करेंगे तो ये एक टाइम आएगा जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें सुबह 4 बजे उठने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगा। हालांकि मैं कई दिनों से कर रहा हूँ तो अभी बहुत ही बैलेंस चल रहा है, और सुबह ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है। जब मानो मैं लेट भी सो जाता हूँ ना, कभी 12 बजे 1 बजे, कभी मतलब अभी तक में तो मैं एक बार सोया था तो ऑटोमेटिक मेरा नींद खुल गया था। एंड आई गेट सो सरप्राइज्ड, एंड सबसे मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा भाई नींद खुल गया था ऑटोमेटिक उस टाइम पे। सोचो 4 घंटे भी सही से आई थिंक नहीं सोया होगा, क्योंकि उसे भी शायद 12 बजे से भी लेट हुआ था। तो आप समझ सकते हो कैसा रिपीटेशन और हैबिट का फ़ायदा है। तो यही है सेल्फ डिसिप्लिन। फाइनली हम सेल्फ डिसिप्लिन समझ गए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है रूटीन है, बिल्डिंग में जो इमोशन है, सारे कनेक्शन है, सारे ईंट के बीच में, पिलर्स के बीच में, वो क्या है, रिचुअल्स है। एंड हैबिट को कैसे जोड़े, हैबिट मतलब चलो दोनों को हम लोग हैं, हमें हमें अप्लाई करना है सेल्फ डिसिप्लिन। तो हम बार बार उस बिल्डिंग में जाएंगे, आएंगे, रहेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो ये इसको मान लो हैबिट है। क्योंकि बार बार रूटीन को रिपीटेशन करना है ना, कि वो बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हम रहेंगे तो किस हिसाब से रहेंगे, क्या करेंगे, दिस इज हैबिट। एंड ऑल क्लियर। एक सेकेंड आपको मैं एक दिखाता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गाइज ये है मेरा लैपटॉप, एंड मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि देखो ये पूरा एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो सेल्फ डिसिप्लिन नाम का बिल्डिंग है। एंड ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा बना हुआ। पहले देखो रिचुअल, वो सारे काम जिससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे क्या है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है ना। ये आगे में देता हूँ, ब्लर भी हो जा रहे पीछे में, खैर छोड़ो। तो ये देखो रिचुअल्स है, ये काम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, एंड यहाँ पे कोई पूजा कर रहा है। तो देखिए सारे पहले चूज किया, उसके बाद यहाँ से कनेक्शन हुआ, उन सब को अपने दिनचर्या में ढाल दिया। सेकेंड स्टेप या फिर सेकेंड पिलर, ये पहला पिलर हमारा बिल्डिंग का बन गया, उसके बाद सेकेंड पिलर बन गया। देख सारे एक एक करके जब प्रायोरिटी वाइज हमने अपने काम को सेट कर लिया, सुबह उठ के पूजा करना है, बुक रीडिंग करना है, लेक्चर सुनना है या फिर कथा सुनना है। अब देखो ये रोड सीधा इधर गया, ये बार बार रिपीट हुआ, उसके बाद रिपीट होते होते यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे एक सेटिंग चला यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हैबिट भी गया। क्योंकि हम वो रूटीन को बार बार करते करते गए ना, वो एक हैबिट बन गया, वो अब ऑटोमेटिक होने लगा, अब मुझे उसमें मेहनत नहीं करने पड़ रहा है। तो इस तरह से देखो पूरा स्ट्रक्चर बन गया। इन तीनों का कोर, ये पूरा बिल्डिंग का कोर क्या है, रिचुअल, रूटीन एंड हैबिट। तो इस तरह से देखो कितना सिस्टमैटिक है हर चीज़। तो पहले आपको रिचुअल चूज करना है, उसको रूटीन में लाना है, एंड हैबिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो गाइज फाइनली हमने देख लिया कि सेल्फ डिसिप्लिन नाम का हमारा एक बिल्डिंग है जिसका 3 मेन पिलर है जिससे वो बिल्डिंग बना हुआ है।
और फर्स्ट मेन पिलर है रिचुअल्स, जो हमारे बिल्डिंग में जान डालती है। सेकेंड है रूटीन, जो हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। एंड थर्ड पिलर ऑटोमेटिक, जो हम लोग हैं, जो लोग उसमें रहता है वो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन का हमने हर चीज़ जान लिया कि क्या है सेल्फ डिसिप्लिन एंड ये ज़रूरी क्यों है। तो देखो भैया, अगर आपके आसपास कभी भी ऐसा बंदा रहा हो, एग्जाम्पल में अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा रहा हो जो इस्कॉन से जुड़ा हो या फिर जो भक्ति करता हो, अगर उसको आप देखो ना, सुबह के 4-5 बजे या सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, उठ के नहाता है, पूजा करता है एंड बुक रीडिंग करता है, चैंटिंग करता है, उसका पूरा दिन शेड्यूल्ड देखो ना आप, बिल्कुल शेड्यूल्ड रहता है। एंड वो बंदा पूरा सेल्फ डिसिप्लिन है, ये समझो। कि और भी बहुत सारे बंदे होंगे आपके पास रहते होंगे और आपको पता चलता होगा ये बंदा बिल्कुल अपने काम के लिए, काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड है और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन है, इससे आपको पता चलता होगा। तो पहले हमने सेल्फ डिसिप्लिन समझ लिया और आगे के वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि कई सारे चीज़ें 10 पॉइंट या 15 पॉइंट इस हिसाब से जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Before I can help with that, you need to turn on FaceTime. अब देखो ये बोलने लगा, रुक जा। हाँ, सीरी होता है ना मैक में, वो ऑटोमेटिक सुनकर बोलने लगा। तो छोड़ो, सीरी को छोड़ो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कहा था मैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सेल्फ डिसिप्लिन भैया ना, आप कोई बंदे को देखते हो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और उससे उसका आइडेंटिटी झलकता है? हाँ, तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारा आइडेंटिटी बिल्ड करने में बहुत ही हेल्प करता है कि हमारा एक आइडेंटिटी हो, और हम उस बंदे को ना उसका हैबिट से जान लेता है। तो जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन वाला हैबिट होगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा, तो उससे कोई भी पहचाना कि ये बंदा, हाँ कुछ है दम इस बंदे में। तो सेल्फ डिसिप्लिन का जब आप करोगे ना, बिल्ड करोगे ना अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो पहले बिल्ड करो, उसके बाद ये जानना। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में क्या जानेंगे, 10 पॉइंट या 15 पॉइंट जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में ले लो कि जो हमारा बिल्डिंग था ना सेल्फ डिसिप्लिन, वो कई सारे ईंटों से बना हुआ है और वो एक एक ईंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम कई सारे पॉइंट जानेंगे जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो, उसमें हम जानेंगे कि भक्ति जो है ना, भक्ति अलग ही लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो वो कैसे करती है, तो इसके लिए मैं सोचा कि अगर 2 कमेंट कम से कम आ जाएंगे ना इस टॉपिक पे, स्पिरिचुअलिटी या फिर भक्ति कैसे सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करती है, एंड वो अलग ही लेवल का होता है, सच बता रहा हूँ। तो कमेंट कर देना। एंड मेरा इंस्टाग्राम का भी वो आईडी है जिस पे मैं पर्सनली हमेशा रहता हूँ, ऑनलाइन भी रहता हूँ, और उस पर दोस्त भी चाहिए। और आप जैसे अगर कभी देखो तो लिंक मैं दे दूँगा, अब वहाँ आप जाके फॉलो कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि जो मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब करेगा वो मेरा एक फैमिली मेम्बर होगा हमेशा के लिए। राधे श्याम, श्री राधा रमन लाल की जय। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते।